एक सुंदर बगीचे में तरह तरह के फूल और पौधे लगे हुए थे। उन्हीं में एक सुंदर लाल गुलाब और एक साधारण सा कैक्टस भी था। गुलाब अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। उसकी चमकदार पंखुड़ियां और मनमोहक खुशबू देखकर लोग उसकी प्रशंसा करते थे। ये देखकर गुलाब खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। वह अक्सर कैक्टस का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारे शरीर पर केवल कांटे ही कांटे हैं, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। कैक्टस ये सब सुनकर भी शांत रहता। वो कभी गुलाब से बहस नहीं करता था। वो बस मुस्कुराकर अपनी जगह खड़ा रहता। समय बीतता गया। फिर एक साल भयंकर गर्मी पड़ी। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। बगीचे की मिट्टी सूखने लगी और पौधों को पानी मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे सभी फूल मुरझाने लगे। गुलाब भी प्यास से परेशान हो गया। उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूखने लगी और उसका रंग फीका पड़ने लगा। अब उसे अपनी जान बचाने की चिंता सताने लगी। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक छोटी चिड़िया उड़कर आई और कैक्टस के पास बैठ गई। चिड़िया ने अपनी चोंच से कैक्टस के अंदर जमा पानी पिया और फिर खुशी खुशी उड़ गई। ये देखकर गुलाब को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कैक्टस के अंदर तो पानी है, शायद वही मेरी मदद कर सकता है। लेकिन उसे अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके विनम्रता से कहा, मित्र, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें अपमानित किया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैक्टस का दिल बहुत दयालु था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची मित्रता है। फिर कैक्टस ने चिड़िया की सहायता से गुलाब तक पानी पहुंचाया। पानी मिलते ही गुलाब फिर से ताजा और सुंदर हो गया। अब गुलाब को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया कि किसी की असली पहचान उसके रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और अच्छे कर्मों से होती है। उस दिन के बाद उसने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और सभी के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी छोटी है, लेकिन हमें बहुत सुंदर बात सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव, दया और दूसरों की मदद करने की भावना में होती है। इंसान की असली कीमत उसके चरित्र और व्यवहार से पहचानी जाती है, न कि उसकी सुंदरता से। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।